नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मानसून 2025 ने 13 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है। कल मानसून ने जो है आईएमडी ने घोषणा कर दी है और मानसून को जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में दस्तक करा दी है। मौसम विभाग ने घोषणा कर दी है। तो श्रीलंका के कुछ ही किलोमीटर दक्षिण में मानसून अब आ चुका है और निकोबार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी आइलैंड्स को मानसून ने कवर कर लिया है। अब जल्द ही हम अनुमान लगाते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून कुछ और आगे बढ़ सकता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यानी कि संपूर्ण आइलैंड्स को कवर कर सकता है। तो दोस्तों, ये आप लोग जो लाल कलर की लाइन अपने मैप पर देख सकते हैं, ये नॉर्मल डेट है मानसून के ऑनेस्ट होने की कि यहाँ पर मानसून इतनी तारीख को पहुँचता है। तो आप लोग देख सकते हैं लाल कलर की लाइन है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो मानसून है वह 22 मई को पहुंचता है, लेकिन इस बार 13 मई को मानसून ने जो है दस्तक दे दी है। और उसके आगे यानी कि श्रीलंका तक मानसून जो है 26 मई को पहुंचता है। आमतौर पर आप लोग लाल कलर की लाइन देख सकते हैं। और केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून की दस्तक होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दस्तक 1 जून को होती है केरल में, और 5 जून को केरल के संपूर्ण भागों और समेत हम कह सकते हैं संपूर्ण तमिलनाडु और गोवा तक मानसून पहुंच जाता है। कर्नाटक के दक्षिणी मध्य भागों को कवर कर लेता है। रायलसीमा तक मानसून पहुंच जाता है और पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम यानी कि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को कवर कर लेता है मानसून 5 जून तक। उसके बाद दोस्तों 10 जून आते आते जो है मानसून मुंबई की सीमा तक पहुँच जाता है और आधे महाराष्ट्र तक, वही संपूर्ण कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भाग, तेलंगाना के जो है हम कह सकते हैं कि जो आधे भाग के दक्षिणी भाग, कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िले जो है हम कह सकते हैं कि मानसून कवर कर लेता है, कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों को, और उड़ीसा बाकी रह जाता है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के शेष भागों को भी जो है मानसून 10 जून आते आते जो है 10 जून तक कवर कर लेता है। वही बिहार की सीमा तक मानसून पहुंच जाता है। अगर हम बात करें 15 जून के, 15 जून को देख सकते हैं गुजरात के दक्षिणी भागों को मानसून जो है कवर कर लेता है। गुजरात तक मानसून पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमावर्ती भागों तक मानसून पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ के आधे से ज़्यादा भागों को कवर कर लेता है और संपूर्ण ओडिशा को मानसून कवर कर लेता है। झारखंड के पूर्वी भागों समेत बिहार के उत्तर पूर्वी और ज़्यादातर भागों को कवर कर लेता है। पश्चिम बंगाल में भी मानसून की दस्तक हो जाती है 15 जून तक। अगर हम बात करें 20 जून की, 20 जून को गुजरात के आधे भागों को मानसून कवर कर लेता है। राजस्थान के बांसवाड़ा होते हुए झालावाड़ के कुछ सीमा तक पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों को मानसून कवर कर लेता है। वही 20 जून तक हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक मानसून पहुंच जाता है। अगर हम बात करें 25 जून तक मानसून उदयपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों को कवर कर लेता है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ शामिल है। वहीं कोटा, हम कह सकते हैं कि झालावाड़, बारान और बूंदी जिलों को मानसून 25 जून तक कवर करता है। वहीं मध्य प्रदेश के लगभग संपूर्ण भाग कवर हो जाते हैं। केवल जो ग्वालियर संभाग का इलाका है वो कुछ बाकी रह जाता है। बाकी संपूर्ण मध्य प्रदेश जो है कवर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भाग कवर हो जाते हैं मानसून में 25 जून आते हैं। और संपूर्ण उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश के कई भाग मानसून में कवर हो जाते हैं 25 जून आते। अगर हम बात करें 30 जून की, दोस्तों 3 जून को मानसून जो है संपूर्ण गुजरात को कवर करते हुए राजस्थान के हम कह सकते हैं बाड़मेर, बालोतरा से होते हुए उसकी जो सीमा है जोधपुर के दक्षिणी भाग और अरावली रेंज से होते हुए जयपुर, अलवर और हम कह सकते हैं कि झुंझुनू के जो पूर्वी भाग है वहाँ से होती हुई जो है पंजाब, हरियाणा होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है। यानी कि 30 जून आता है तो संपूर्ण गुजरात, राजस्थान के जो अरावली रेंज है वहाँ तक मानसून पहुँच जाता है, जिसमें संपूर्ण उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के ज़्यादातर भाग, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों तक मानसून पहुँच जाता है। वहीं दिल्ली में भी मानसून ऑनेस्ट हो जाता है 30 जून तक। दिल्ली में भी मानसून आ जाता है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भागों को कवर कर लेता है मानसून 30 जून तक। और हम कह सकते हैं कि संपूर्ण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, संपूर्ण जम्मू कश्मीर और पंजाब के पूर्वी भाग, हरियाणा के पूर्वी भागों तक जो है मानसून 30 जून आते पहुंच जाता है। अगर हम बात करें 5 जुलाई की, तो मानसून का अगला कदम होता है राजस्थान के पश्चिमी भागों की ओर, यानी कि 5 जुलाई आता है तो मानसून जो है राजस्थान के ज़्यादातर भागों को कर लेता है। केवल जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और कुछ फलोदी जिला बाकी रह जाता है। बाकी संपूर्ण भारत कवर हो जाता है। अगर हम बात करें 5 जुलाई की, तो 5 जुलाई को मानसून जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और झुंझुनू, चूरू, नागौर और हम कह सकते हैं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के से कुछ भाग, अजमेर संभाग के कुछ भागों को कवर करते हुए जो है जैसलमेर की ओर बढ़ता है। और दोस्तों 8 जुलाई आते जो है मानसून जैसलमेर ज़िले और वहीं कुछ अनूपगढ़, बीकानेर ज़िले को भी कवर कर लेता है। जो 5 जुलाई तक बाकी रह चुके हैं वह 8 जुलाई को कवर हो जाता है। यानी कि मानसून संपूर्ण भारत तक आते 8 जुलाई तक का समय ले लेता है। ये सामान्य तारीख है, यानी कि नॉर्मल तारीख है।
अगर हम बात करें मानसून किस प्रकार आगे बढ़ेगा तो उसका मैप हम आपको अलग से बना कर देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मानसून किस छलांग के साथ आगे बढ़ने की संभावना है, उसमें हम जो है हमारे द्वारा मैप बनाकर आपको जानकारी देंगे। फिलहाल हमने आपको ये जानकारी दी है कि जो है इस वीडियो में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून पहुंच चुका है। चिंता की कोई बात नहीं है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अब लगातार सक्रिय है, जिसके कारण क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे और अरब सागर में भी सिस्टम बनेंगे, जिसके कारण प्रायद्वीपीय जो भारत दक्षिणी भारत है, जो साउथ इंडिया है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पूर्वोत्तर भारत में अब भारी बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है। बाकी शेष पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ जब सक्रिय होगा तब ही बारिश होगी, लेकिन शेष भारत में जो है बारिश लगातार जारी रहेगी प्री मानसून बारिश के रूप में, और जल्द ये बारिश जो है मानसून की बारिश का रूप ले लेगी। तो अब क्या होगा कि जो परिस्थिति है वह मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है, जिसके कारण क्या होगा, मानसून लगातार आगे बढ़ेगा और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुंचेगी मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत की ओर, और मानसून लंबी छलांगों के साथ आगे बढ़ने की संभावना है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मानसून से संबंधित आपको इसी चैनल पर आगे वीडियो और पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।